प्रीमियर लीग आईपीएल को इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि वहां पर आईपीएल में कुछ खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की, तो जिसमें न जाने कितने कर्मचारी, अधिकारी और आम नागरिक काल के गाल में समा गए, लेकिन फिर भी पंचायत चुनाव को ना तो रोका गया और ना ही उसको रद्द किया गया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या जनता की जान की कीमत कुछ भी नहीं है? क्या जनता सिर्फ वोट देने के लिए होती है? आजादी के 70 साल होने के बाद भी आज सरकारों को आम नागरिकों के जीवन की चिंता आखिर क्यों नहीं है? आखिर पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण से हुई मौतों का जिम्मेदार कौन है? इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम ढूंढने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में कुछ खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद आईपीएल को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। ये बात हम लोगों तक पहुंचाई गई है, लेकिन दोस्तों ये हकीकत नहीं है, हकीकत कुछ और ही है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, आईपीएल के दौरान जब कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा था, इसी बीच में कुछ देसी और विदेशी खिलाड़ी आईपीएल को बीच में छोड़ के जाने लगे थे, जिसके बाद आईपीएल की टीआरपी में लगातार गिरावट देखने के लिए मिली थी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर के कुछ खिलाड़ी, साथ ही साथ चेन्नई सुपर किंग्स के कुछ खिलाड़ी कोरोना की चपेट में पाए गए थे, जिसके बाद आईपीएल को स्थगित करना पड़ा। अगर आईपीएल को स्थगित नहीं किया जाता तो भी खिलाड़ी आईपीएल को छोड़ के जा रहे थे। सबसे बड़ी वजह यही सामने निकल के आ रही है। वहीं बात करें अगर पंचायत चुनाव की, पंचायत चुनाव में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी तथा हजारों की संख्या में आम नागरिकों की जान चली गई है। पंचायत चुनाव को रोकने के लिए लगातार बुद्धिजीवी सवाल खड़े करते रहे। कर्मचारी चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए पंचायत चुनाव को फिलहाल कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं देखने के लिए मिली, जहां पर सरकार को लगातार फटकार लगाई जाती रही। सभी चीजों को दरकिनार करते हुए सरकार ने पंचायत चुनाव को संपन्न करा लिया है। हाई कोर्ट अगर स्टे देता था तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती थी और वहां से स्टे को हटवा दिया जाता था। आज उसी का नतीजा देखने के लिए मिल रहा है। लाखों की संख्या में प्रतिदिन संक्रमित व्यक्ति पाए जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बनी हुई है। ऐसे में सवाल लगातार बना हुआ है कि सरकार को इतनी जल्दी क्यों थी पंचायत चुनाव को संपन्न कराने की, जिसमें लाखों जिंदगियों को दांव पर लगा दिया गया। जब 6 महीने के लिए पंचायत चुनाव को आगे टाला गया था, तो क्या कुछ समय के लिए और पंचायत चुनाव को आगे नहीं टाला जा सकता था? सरकार को इन सवालों के जवाब देने होंगे। आखिर सरकार को आम नागरिकों के जीवन की चिंता क्यों नहीं है? आखिर जनता कब जागेगी, कब अपने अधिकारों को समझेगी? अगर जनता जागरूक होती तो इतनी विकट परिस्थिति उत्पन्न न होती, क्योंकि चुनाव लड़ने वाले भी हम ही लोग थे, साथ ही साथ वोट डालने वाले भी हम ही लोग थे। अगर सरकारें कुछ नहीं कर रही थी तो हम लोगों को चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने जाकर के बड़ी संख्या में मतदान किया। कहीं कहीं पोलिंग बूथ पर 80% तक मतदान देखने के लिए मिला। बढ़ चढ़ कर के लोगों ने पंचायत चुनाव में भाग लिया, जिसमें काफी प्रत्याशियों ने नामांकन किया, लेकिन अफसोस है वो अपनी जीत को देखने के लिए जिंदा नहीं बचे हैं। लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हैं, साथ ही साथ कुछ लोग अभी भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। सरकारों के लिए हम मात्र एक वोट हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए हम काफी अहमियत रखते हैं। ऐसे में हम लोग अगर चाहते तो चुनाव का बहिष्कार कर सकते थे। हम लोगों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। जो लोग चुनाव लड़ रहे थे तो फिर हमें मतदान नहीं करना चाहिए था। सरकारों को हम लोग झुका सकते हैं, लेकिन जनता कभी भी एक मत नहीं होती है, जिसके कारण से आज इतनी भयानक परिस्थितियों का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। अब हम लोगों को अपने अधिकार समझने होंगे, अपनी ताकत का एहसास सरकार को कराना होगा, तभी जाकर के सिस्टम में सुधार होगा। प्रत्येक नागरिक के जीवन की कीमत है, सरकार को इन सब बातों को समझना होगा। बात जब जिंदगी की हो तो सरकार के लिए कोई भी वीआईपी नहीं होता।
सरकार ने आईपीएल को रद्द करके कुछ वीआईपी लोगों की जानों को तो बचा लिया, लेकिन चुनाव को रद्द करके आम नागरिकों की जिंदगी को क्यों नहीं बचाया गया? इस पर अपनी राय अवश्य दें। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी राय को अवश्य रखें। मुहिम जारी रहेगी, सिस्टम बदलना चाहिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें।